हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के नॉलेज टेक में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक हम टोटल 3 सीरीज लॉन्च कर चुके हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हिस्ट्री यानी कि इतिहास की। आज चौथी सीरीज हम आप लोगों के लिए लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चौथा सीरीज। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो भी हम अपने चैनल पे डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अशोका's conquest of the Kalinga had been described in the minor rock edict नंबर। तो अशोका की जो विजय हुई थी कलिंगा में वो कौन से माइनर रॉक एडिक्ट में दर्शाई गई है? तो वो 13वां जो माइनर रॉक एडिक्ट था उसमें दर्शाया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। देन द डायनेस्टी दैट एक्सेल्ड इटसेल्फ एज ए नेवल पावर वाज दैट ऑफ द। तो वो कौन सी डायनेस्टी थी, यानी कि वो कौन सा वंश था जिसने कि जो है अपने आप को एक नौसैनिक शक्ति की तरह पेश किया था? वो थे चोलाज। ठीक है, याद रखिएगा। देन द टेम्पल नोन एज सेवन पैगोडा हैड बीन बिल्ट बाय द। तो जो वो कौन सा मंदिर था जिसको कौन सा मंदिर है जिसको कि सेवन पैगोडा भी कहा जाता है, और किसने बनवाया उसको? तो पल्लवाज ने बनवाया, पल्लवाज ने, याद रखिए। देन अ डोमिनेंट मेजॉरिटी ऑफ द इमेजेस एट द अजंता आर दोज ऑफ। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना कि अजंता जो है वो किसने बनवाया था? तो ये गुप्ता रूलर्स ने बनवाया था। बाकी इसमें जो बेसिकली पूछा गया कि अजंता जो केव्स है या अजंता जो मंदिर है उसमें किसके इमेजेस जो हैं वो ज़्यादातर चित्र या फिर जो है शिल्पलिक वो किसके दर्शाए गए हैं? तो वो बुद्धा के हैं, महात्मा बुद्ध के। ठीक है। देन द मोदी स्क्रिप्ट हैड बीन डिप्लॉयड इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ। तो जो मोदी लिपि है वो किस डॉक्यूमेंट में डिप्लॉय की गई है, मतलब शामिल की गई है? तो वो मराठास में की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। देन इन विच स्क्रिप्ट वर द अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि होता क्या है। बेसिकली ये जो है उत्तर पश्चिमी पार्ट है ब्रिटिश इंडिया का, तो वो अभी पाकिस्तान में करेंटली पड़ता है, ये खैबर पख्तून नाम की जगह। तो वो कौन सी स्क्रिप्ट है जिसमें कि जो है अशोका की शिलालेख थी वो लिखी गई थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर? तो वो जो लिपि है या स्क्रिप्ट है वो खरोष्टी है, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया। देन मदुरई हैड बीन द कैपिटल ऑफ। तो मदुरई जो थी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, ये साउथ इंडिया में, वो किसकी कैपिटल थी, किसकी राजधानी थी? पांड्याज की। ठीक है। देन व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ यूथिडेमिया। यूथिडेमिया का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? सकाला, सकाला, याद रखिए। इन हुज कॉइन्स वाज द व्हील फाउंड। तो किसके द्वारा जो सिक्के चलवाए गए थे, प्रचलन में लाए गए थे, उसमें चक्र था, व्हील था, तो वो मिनेंडर। ठीक है, याद रखिएगा। देन इन हुज राइम द विजिट ऑफ सेंट थॉमस टेक प्लेस। किसके कार्यकाल में जो है, किसके शासनकाल में जो है सेंट थॉमस ने विजिट किया था, मतलब जो है घूमने आए थे? तो वो गोंडोफर्निस था, गोंडोफर्निस के शासनकाल में सेंट थॉमस आए थे। तो सेंट थॉमस को वैसे हमने पहले पढ़ा कि क्या कहा जाता है उनको, उनके लिए एक एब्रिविएशन भी यूज किया जाता है, साधु फ्रॉम द वेस्ट, याद रखिएगा इसको। द हरप्पन टाउन कंसिडर्ड टू बी अ टाउन ऑफ आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्समैन। तो जो हरप्पन टाउन था वो कौन सा हरप्पन जो है शहर है जिसमें कि बेसिकली कलाकार और कारीगरों का शहर कहा जाता है उसको? तो वो चांगदारो, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली इसको जो है वो कलाकारों का और कारीगरों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह बने हुए हैं हड़प्पन टाइम के। ठीक है। देन द संस्कृत ड्रामा विच ट्रायम्फ ओवर द नंदा एज। तो वो कौन सा संस्कृत ड्रामा है जिसमें कि जो है नंदा के ऊपर, नंदा डायनेस्टी जो थी उसके ऊपर विजय प्राप्त की गई है, मतलब बताया गया उसको इसमें? तो मुद्रा राक्षस है इसका जवाब। तो बेसिकली ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि मुद्रा राक्षस लिखे किसने है, बनाई किसने है? तो ये विशाखा दत्त के द्वारा जो है बनवाई गई। ठीक है, याद रखिएगा। द सक्सेसर ऑफ सातवाहन्स इन द डेक्कन वर द। तो डेक्कन बेसिकली साउथ इंडिया के लिए यूज होता है, जो नर्मदा जो रिवर है उससे रिलेटेड है, मतलब वो जो प्लेटू बनाती है उसको डेक्कन प्लेटू कहते हैं। तो जो सक्सेसर्स थे यानी कि उत्तराधिकारी थे सातवाहन वंश के, वो कौन थे? वटटाकाज याद रखिए। द लास्ट नंदा रूलर ऑफ द मुगध हु वाज ओवरथ्रोन बाय द चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य वाज।
तो जो आखिरी नंदा रूलर थे मगध के, जिनको कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था विद द हेल्प ऑफ किसके द्वारा, चाणक्य के द्वारा, तो वो धनानंद थे। और यही जो है थे मगध एम्पायर के लास्ट रूलर डायनेस्टी भी थी, आपको मैं बता दूं, नंदा डायनेस्टी जो थी। और पहली डायनेस्टी कौन थी? पहली डायनेस्टी थी हर्यक डायनेस्टी, याद रखिएगा। देन रिवर चिनाब वाज नोन इन एंशिएंट टाइम्स, जो प्राचीन भारत में जो चिनाब नदी है उसको क्या कहा जाता है? असिकरू, असिकरू, ठीक है। महाभारत वाज आल्सो नोन एज, महाभारत को राजतरंगिणी भी कहा जाता है। और ये मैं बता दूं आपको कि लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड भी है ये, यही। फिर आता है कि हु ऑर्गेनाइज द सेकेंड बुद्धिस्ट असेंबली, किसने जो है सेकेंड बुद्धिस्ट असेंबली को ऑर्गेनाइज किया था, करवाया था मतलब, तो कालाशोका थे, ये कालाशोका ने करवाया था, ठीक है। देन अभिज्ञान शकुंतलम हैज बीन रिकॉर्ड एज अ मास्टरपीस ऑफ, तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो किसके द्वारा रचा गया है? कालिदास के द्वारा, कालिदास, ठीक है। द वर्शिप ऑफ आइडल्स स्टार्टेड इन द डैश पीरियड, तो जो प्रतिमाओं की पूजा जो थी वो भारत में किसके टाइम पे स्टार्ट हुई थी? गुप्ताज के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, ठीक है। कैलाश टेम्पल वन ऑफ द लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर इज इन, जो कैलाश टेम्पल है जो बेसिकली अखंड संरचना कहा जाता है, कह सकते हैं उसको, तो वो कहाँ पे है? कैलाश टेम्पल एलोरा, एलोरा केव्स में है, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है ये। देन द टर्म तीर्थंकर इज एसोसिएटेड विथ, जो तीर्थंकर जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है? तो ये जैनिज्म से रिलेटेड है, जैनिज्म से। विच मेटल वॉज नॉट नोन टू द इंडस पीपल, कौन सा धातु था जो कि इंडस पीपल के प्रचलन में नहीं आया था उस टाइम तक? वो था आयरन, ठीक है, लॉ इसका। देन द लास्ट इन द सक्सेशन ऑफ जैन तीर्थकर वॉज, तो जो लास्ट जैन तीर्थकर थे वो महावीर जी थे, और महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बता दूं मैं, वैशाली में हुआ था, बिहार के वैशाली में, ठीक है। देन इन जैनिज्म परफेक्ट नॉलेज इज रिफर्ड टू एज, तो जैनिज्म में जो उत्तम ज्ञान जिसको कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको? कैवल्य, कैवल्य। देन द बुद्धिस्ट सेक्ट महायाना फॉर्मली कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द राइन ऑफ, जो बुद्धिस्ट सेक्ट था, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बुद्धिस्ट जो थे वो बुद्धिज्म बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था बाद में जाके, महायान और हीनयान। तो बुद्धिस्ट का जो पहला सेक्ट था महायान, वो कब एग्जिस्टेंस में आया, किसके शासनकाल में एग्जिस्टेंस में आया? तो वो कनिष्क के टाइम पे आया, ठीक है, याद रखिएगा। आर्यभट्ट एंड बारामीर लिव ड्यूरिंग द, तो आर्यभट्ट जिसने कि शून्य दिया था, और बारामीर जो कि एस्ट्रोनॉमी में काफी योगदान था इनका, तो ये किसके टाइम पे थे, किसके टाइम पे थे? तो ये गुप्ता पीरियड के टाइम पे थे, ठीक है। हु इज नोन फॉर हिज वर्क फॉर हिज मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, तो किसको जाना जाता है मेडिसिनल वर्क के लिए जो है गुप्ता पीरियड के टाइम में? तो सुश्रुता, ठीक है। कपिलवस्तु इज एसोसिएटेड विथ, तो कपिलवस्तु एक जगह का नाम है, वो बेसिकली किससे रिलेटेड है? महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, वहीं पे हुआ था। द नाइन्थ इनकारनेशन ऑफ विष्णु वॉज, तो जो नौवा अवतार कहा जाता है विष्णु का, वो किन्हें कहा जाता है? बुद्धा को, महात्मा बुद्ध, ठीक है। देन आयुर्वेद हैज इट्स ओरिजिन इन, आयुर्वेद का जिक्र कहाँ पे है? सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होती है जिक्र होने की? तो अथर्ववेद से स्टार्ट होता है। फिर आता है हु रॉट कृतार्जुनियम, तो कृतार्जुनियम किसने लिखा था? भारवी ने लिखा था, याद रखें। द ऑथर ऑफ शिवाजी चिंतामणि कंसिडर्ड टू बी अ तमिल एपिक वॉज अ, तो बेसिकली जो है वो कौन इसके लेखक है? शिवाजी चिंतामणि, जिसको कि एक तमिल जो है तमिल लिपि भी कहा, तमिल महाकाव्य भी कहा जाता है, तो वो जैन है, जैना, याद रखिए। हु रॉट अमुक्ता मल्यट, तो अमुक्ता मल्यदा जो है वो किसने लिखे थे? कृष्णादेव राय ने लिखे थे, ठीक है। टू ग्रेट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला वर पैट्रोनाइज्ड बाय, तो जो दो बहुत जानी मानी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज थी, नालंदा और विक्रमशिला, जो कि बिहार में है, उसको किसका संरक्षण मिला हुआ था? पालाज का, पाल जो डायनेस्टी थी उसके जो है फाउंडर कौन थे अगर पूछा जाए तो? गोपाल, ठीक है। फिर आता है द चाहनामा और द चौहान किंग हु फाउंडेड द सिटी ऑफ अजमेर एंड मेड इट एज कैपिटल, तो जो चाहनामा या चौहान भी बोलते हैं इनको,
तो जो राजा थे जिन्होंने कि जो है वो अजमेर की सिटी को जो है इस्टेब्लिश किया था, फाउंड किया था, और उसके बाद उसको अपनी कैपिटल घोषित कर दिया था। तो वो कौन थे? अजय राज। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज एसोसिएटेड विद द चंदेलाज वर, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज जो कि रिलेटेड है चंदेलाज से वो कौन कौन सी है? खाजुराहो, महोबा और कालंजर। ठीक है, याद रखिएगा। कलहंस राजतरंगिनी इज अ वर्क ऑन द हिस्ट्री ऑफ, कलहन ने जो बुक लिखी थी राजतरंगिनी, वो बेसिकली किससे रिलेटेड है? इसकी हिस्ट्री को दर्शाता है, कश्मीर की हिस्ट्री को। ठीक है। द कैपिटल ऑफ पल्लवाज वर, जो कैपिटल है राजधानी थी पल्लवाज की वो क्या थे? कांची। ये साउथ इंडिया में पड़ता है, कांची है, कुंजीपुरम भी बोलते हैं इसको। देन द मास्टरपीस ऑफ चोला स्कल्पचर इज द फेमस नटराजा और द डांसिंग इमेज एट, तो जो मास्टरपीस थी चोलाज की मूर्ति की वो क्या थे? फेमस नटराजन या डांसिंग शिवा। ये कहाँ पे पाई गई थी? चिदम्बरम में, ठीक है, याद रखिए। द वेदास विच डील्स विद द म्यूजिक वर्ड, वो कौन सा वेद है जो कि संगीत से रिलेटेड है? तो वो सामवेद है। ठीक है, टोटल हमें पता है कि 4 वेद है, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहला जो सबसे ओल्डेस्ट वेद है वो ऋग्वेद है, और सबसे बाद का कौन सा है? अथर्ववेद है, याद रखिएगा इसको। द नेम ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमर हु न्यू द 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम हु लिव्ड इन द 6th century वाज, तो वो कौन सा इंडियन एस्ट्रोनॉमर था जिसने कि जो 6th century में रहता था और उसने जो है वो 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम जो है जानता था जो, तो वारामीर। काफ़ी योगदान है इनका इंडियन एस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, फिर आता है बानाभट्ट, अ ग्रेट स्कॉलर लिव ड्यूरिंग द राइन ऑफ, तो बानाभट्ट जो है वो किसके समकालीन है? हर्षा के। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मौर्यन कोर्ट वाज, तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो आधिकारिक भाषा थी मौर्यन कोर्ट की वो कौन सी थी? मगधी। सेंट्रल एशियन थ्योरी वाज गिवन बाय, तो सेंट्रल एशियन थ्योरी किसने दी थी? मैक्स मुलर ने। और एक आर्कटिक रीजन थ्योरी भी थी जो बाल गंगाधर तिलक ने दी थी, और इसमें क्या बताया गया है कि आर्यंस का ओरिजिनेशन कहाँ से है, मतलब आर्यंस जो है भारत में कहाँ से आए थे। ठीक है। ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका वाज, पता होना चाहिए, श्रीलंका का पुराना नाम साइलन। हु वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो कौन से पहले स्कॉलर थे जिन्होंने कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टर्म यूज किया था, नाम दिया था? वो कौन थे? जॉन मार्शल। ठीक है। विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज ओएसिस ऑफ हिंद, तो वो कौन सी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसे ओएसिस ऑफ हिंद कहा जाता है? वो मोहनजोदारो है। कौन सी है? मोहनजोदारो। ठीक है। और प्रेजेंटली ये बेसिकली मोहनजोदारो जो है अब तो पाकिस्तान में चली गई है, पहले ये ब्रिटिश इंडिया का एक पार्ट था। ठीक है। मोहनजोदारो वॉज डिस्कवर्ड बाई, मोहनजोदारो को किसने डिस्कवर्ड किया था, किसने खोजा था? वो थे राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी। और कौन से सन में खोजा था इन्होंने? 1922 में, याद रखेगा इसको। ठीक है। द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, जो लॉन्गेस्ट सबसे लंबी है जो महाकाव्य है वो कौन सी है? महाभारत। ठीक है, महाभारत। फिर जो है द ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड वाज, जो सबसे पुराना जो है एपिक महाकाव्य है वो कौन सा है? रामायण। और रामायण को क्या कहा जाता है? आदि काव्य। तो ये हमारा जो है चौथा सीरीज भी आज कंप्लीटली ख़त्म हो गया, लॉन्च कर दिया हमने। अब इसको जल्दी ही हम जो है इसके बाद आपके लिए 5वां सीरीज भी ले आएंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज जो हैं आप लोगों के लिए लाते रहें। थैंक यू।